अगर मैं अपने प्यार की परिभाषा दूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, पर मैं उसे एक उदाहरण से ज़रूर बता सकती हूँ। हाँ, मेरा प्यार उस फूल और कांटे की तरह था जो एक साथ तो रहते हैं पर एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। दर्द से जुड़ी मेरी यह प्रेम कहानी उस रात शुरू हुई जिस रात ना चाहते हुए भी मैं उस पार्टी में गई थी। मुझे शोर पसंद नहीं था, ना ही बनावटी हंसी, पर शायद उस रात किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही चुना था। मैंने नीले रंग का एक गाउन पहना था जो उस समय मेरे लिए काफ़ी भारी था। हॉल रोशनी में डूबा हुआ था, सॉफ्ट म्यूजिक चल रही थी। मैं अकेले एक कोने में खड़ी होकर सब देख रही थी। उसी वक्त मुझे किसी का धक्का लगा। आप गिर जाती अगर मैं ना होता, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं हंसी नहीं, बस उसे देख रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझे डांस फ्लोर तक चलने को कहा। हाथ थामा, न ज़्यादा मजबूत न ढीला, जैसे जानता हो कि मुझे कैसे छूना है ताकि मुझे घबराहट ना हो। उसकी यह बात मुझे अच्छी लगी। संगीत था, भीड़ थी, पर इस भीड़ में मुझे सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। उस समय ऐसा क्या था जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा था, पर हम दोनों की नज़र एक दूसरे से हट नहीं रही थी। पार्टी खत्म हुई, हम लोग घर लौट आए। मुझे पता चला पार्टी में मुझे ले जाने का एक और कारण था। हाँ, उसी लड़के से मेरी शादी की बात तय हुई थी। अब मुझे पता चला कि वह मुझे इस तरह क्यों देख रहा था। मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, पर साथ उन्हीं का मिलता है हमें जो हमारी किस्मत में होता है। ना मुझे और ना मेरे परिवार को पता था कि उसी लड़के से मेरी बहन भी प्यार करती है। मैंने अपनी बहन की आंखों में अपने प्यार को खोने का डर देखा था, लेकिन एक उम्मीद थी कि मैं उसकी बातों को समझूंगी। मैंने अपने दिल से पूछा, क्या तुम अपनी बहन के लिए ये त्याग कर सकती हो? दिल रोया, पर जवाब में हाँ था। मैंने धीरे से इस रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया। कोई आरोप नहीं लगाया, कोई सच नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे एहसास को मैंने अपने भीतर ही दफन कर दिया। रिश्ता मेरी बहन से जुड़ गया, शादी भी हो गई, और मैं अपने प्रेम को किसी और रिश्ते में बनते हुए देखती रह गई। मैं अपने आप को उस फूल की तरह महसूस करती हूँ जो कांटे के नज़दीक गया तो फना हो जाएगा, उसे दूर से ही देखकर जिंदा बच पाएगा।